सभ्यता का पालना के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है। तो उसमें अपन को आंसर क्लिक करना है, कौन सा महाद्वीप है अपना। प्रायद्वीप की सिंपल सी परिभाषा है, ऐसा स्थल जो तीन ओर से जल से यानी कि पानी से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा हो, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, प्रायद्वीप बोल देते हैं। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि कोलाबा प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, वर्ली प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, पता होना चाहिए, मुंबई में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखिए, जो अपने पुराने वीडियो है उसमें अपन ने अक्षांश देशांतर से लेकर के वर्ल्ड ज्योग्राफी में और अपन कल पवनों तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब अपने 3-4 वीडियो और बचे हुए हैं, उनमें से बिल्कुल सिंपल सा अपन इसके जस्ट बाद अपन जल संधियाँ देख लेंगे। आज का अपना टॉपिक है प्रायद्वीप। देखो, प्रायद्वीपों को पढ़ने के पहले 2-3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रायद्वीप भी बताऊंगा और साथ में इन महाद्वीपों से संबंधित 3-4 जो फैक्ट और इम्पोर्टेंट है जो आ सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप देख लीजिए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखो, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अपना आ जाता है कौन सा, अफ्रीका। तीसरे नंबर पर आ जाता है उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और 5वें नंबर पर अंटार्कटिका। 6वें नंबर पर आ जाता है अपना क्या, ये यूरोप। और 7वें नंबर पर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। मतलब सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा महाद्वीप सब लोगों को जानकारी होगी एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप विश्व का ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यदि ऐसा पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि उत्तरी ध्रुव का सबसे छोटा महाद्वीप का नाम बताइए। तो उत्तरी ध्रुव के सबसे छोटे महाद्वीप का जब नाम पूछे तो उसमें क्लिक करना है अपन को यूरोप, जो उत्तरी ध्रुव का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, उत्तरी ध्रुव का उत्तरी ध्रुव कह रहा हूँ या उत्तरी गोलार्ध बोल सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप। ध्रुव तो ऊपर हो जाएगा, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा कहलाएगा अपना, यूरोप कहलाएगा। ठीक है, और ये अपना ऑस्ट्रेलिया तो है ही है, पूरे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो देखो, सबसे पहले जो एशिया की बात कर रहे थे, इससे क्वेश्चन ये आ जाता है कि सभ्यता का पालना महाद्वीप किस महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। सभ्यता का पालना के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है। तो उसमें अपन को आंसर क्लिक करना है, कौन सा महाद्वीप है अपना, एशिया महाद्वीप है, जिसको सभ्यता का पालना महाद्वीप कहा जाता है। ये देखो, नदियों के कारण बोला जाता है इसको इसी सभ्यता का पालना, क्योंकि पूरी नदियाँ जो है, तो ये चाइना की नदियाँ भी यहाँ आती हैं। ठीक है, यहाँ से नदियाँ पाकिस्तान भी जाती है, तो नदियों के कारण ही इसको सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन अब अफ्रीका महाद्वीप से है। अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोलते हैं अपन, अंड महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और देखो, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृत की यदि बात की जाए कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृत को संजोए रखे हुए महाद्वीप का नाम, तो उसमें से एक ही महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। देखो, मानव की जो उत्पत्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप पे ही इसकी खोज हुई थी। ठीक है, होमो सेपियंस जो आपने पढ़ा है, तो ये कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप। तो दूसरा अफ्रीका महाद्वीप से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है, तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। तीसरा है अपना, इसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पर जो महाद्वीप आता है उसका नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये विश्व का कैसा है, ये नई दुनिया वाला देश है, ये नवीनतम महाद्वीप कहा जाता है। नई इसलिए कहा जाता है, उसका सिंपल सा कारण है कि पहले इनकी खोज हो गई थी, बाद में इसकी खोज हुई, इस कारण से इसको नई दुनिया भी बोला जाता है उत्तरी अमेरिका को। ठीक है, तो नई दुनिया वाला ये हो गया। अब आया दक्षिणी अमेरिका। देखो, दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको दिमाग में याद रखिए। पनामा स्थल संधि, ना कि जल संधि। क्वेश्चन ये आता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को 2 भागों में बांटने वाली स्थल संधि का नाम बताइए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल स्थल संधि बोलते हैं, स्थल का क्षेत्र है ये, तो उसको बोलते हैं पनामा स्थल संधि। जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को 2 भागों में बांटती है, जिसका नाम क्या है, पनामा स्थल संधि बोलते हैं। अच्छा, अब 5वां 6वां क्वेश्चन ये हो जाएगा। इसमें एक शब्द है ग्रेट ब्रिटेन, आपने सुना होगा। ठीक है, और आप लोग, और एक दूसरा शब्द मैं बोलता हूं आपको, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका किसे बोलता है, देखो लैटिन अमेरिका के लिए क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कुछ क्षेत्र है मिलाकर के उसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। देखो, उसमें क्या हो जाता है, दक्षिणी अमेरिका मिल जाता है, ये वाला क्षेत्र, फिर मध्य अमेरिका मिल जाता है, ये वाला क्षेत्र, और फिर मैक्सिको भी मिल जाता है, और वेस्ट इंडीज मिल जाता है। कौन कौन से मिलते हैं, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज। ये 4 प्रकार के क्षेत्र है, इनको मिला दिया जाए तो उसी पूरे क्षेत्र का नाम हो जाता है, अपन जो इसको पूरे क्षेत्र को क्या बोलने लगते हैं कि ये अपना क्या है, ये लैटिन अमेरिका। मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का पूरा क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं वो लैटिन अमेरिकाई लोग कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई, उसको क्या बोलते हैं अपन, लैटिन अमेरिका का क्षेत्र बोलते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब बात ये करते हैं ये जो यूरोप की, चौथे नंबर क्या हो गया, 5वें नंबर का अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप पे विशेष क्या है कि पूरा बर्फ वाला महाद्वीप है, हिम महाद्वीप है। ठीक है, तो इसमें क्या है,
अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या है, 5वां बड़ा महाद्वीप है। और अगला क्वेश्चन ये है कि पूरी तरीके से इसमें क्या रहता है, बर्फ ही बर्फ रहती है, ठीक है। तो इसका एक नाम रख दिया गया है अंटार्कटिका महाद्वीप को। क्वेश्चन ये आया कि विश्व का श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो श्वेत महाद्वीप में ही अपना जो 5वें नंबर का है अंटार्कटिका महाद्वीप, उसको श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अब जो इम्पोर्टेंट है और ज्यादा वो है यूरोप महाद्वीप। देखो यूरोप महाद्वीप से क्या इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोलते हैं। आज का अपना टॉपिक भी प्रायद्वीप है, तो जिसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को बोला जाता है, यूरोप महाद्वीप को बोला जाता है। ये जिसको क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। कारण क्या है कि पूरा महाद्वीप भी एक प्रायद्वीप है, ठीक है, और साथ में इसके अंदर भी प्रायद्वीप है, तो इसको पूरे महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोल देते हैं, ठीक है। और मैं अभी आगे बताऊंगा कि कहाँ है, इसमें भी प्रायद्वीप आते हैं और ये भी पूरा प्रायद्वीप है। देखो प्रायद्वीप की परिभाषा क्या होती है, प्रायद्वीप की सिंपल सी परिभाषा है, ऐसा स्थल जो 3 ओर से जल से यानी कि पानी से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, अपन प्रायद्वीप बोल देते हैं। यूरोप की वही कंडीशन है, यहाँ भी अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ भूमध्य सागर, ये पूरा जली जल से घिरा हुआ है और ये स्थल है, तो तीनों ओर से ये पानी से घिरा है और पूरा स्थल, तो इसको क्या बोल देते हैं, पूरे महाद्वीप को प्रायद्वीप बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रायद्वीप है, तो इसको इसलिए यूरोप महाद्वीप को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। और इसको यूरेशिया का प्रायद्वीप, यदि क्वेश्चन लिया जाए कि इनमें से कौन सा यूरेशिया का प्रायद्वीप वाला महाद्वीप है, तो उसमें टिक करना है अपना कौन सा यूरोप महाद्वीप है, जो यूरेशिया का प्रायद्वीप वाला महाद्वीप है, ठीक है। अब ये आ गया अपना कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक नाम और है, इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्या द्वीप है, ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोल देते हैं, द्वीप बोल देते हैं। तो इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी किसको जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, ये यूरोप उत्तरी गोलार्ध में है और ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। अगला इसका फैक्ट क्या हो जाएगा कि सबसे छोटा महाद्वीप की यदि बात करें तो कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी कौन सा है, अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। अब इसमें जैसे ये लैटिन अमेरिका है ना, ये 3-4 क्षेत्रों को मिला करके, ऐसे इसको ऑस्ट्रेलेशिया भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं और ऑस्ट्रेलेशिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्षेत्र यही है, तो इन सबको मिला करके, छोटे छोटे द्वीपों को भी मिला करके एक नाम दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है, ऑस्ट्रेलेशिया महाद्वीप। इन्हीं सब क्षेत्रों को बोला जाता है। बात समझ में आई यहाँ तक। अब चलिए बात करते हैं जो अपना टॉपिक है प्रायद्वीप। देखो प्रायद्वीप में बात इतनी ही है कि प्रायद्वीप का आपने मतलब समझ लिया कि प्रायद्वीप होता क्या है, 3 ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर से स्थल से, केवल स्थिति देखनी है और उसकी जानकारी लेनी है। तो यहीं से चालू करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। देखो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके क्षेत्र में एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है केप यार्क प्रायद्वीप, केवल नाम याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे कौन सा प्रायद्वीप है, केप यार्क प्रायद्वीप। कौन सा नाम है, केप यार्क प्रायद्वीप। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे स्थित है अपना केप यार्क प्रायद्वीप। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है। ये जो ऊपरी क्षेत्र है ना ऑस्ट्रेलिया का, ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं केप यार्क क्षेत्र। और यही एक प्रायद्वीप 1, 2 और 3 क्षेत्र से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीप बोल देते हैं, केप यार्क प्रायद्वीप। अब इसी के थोड़ा सा ऊपर आओ, यहाँ आओगे तो मलक्का क्षेत्र मिल जाएगा। तो यहीं पर एक प्रायद्वीप मिलता है जिसका नाम है मलाया प्रायद्वीप, ठीक है। मलाया प्रायद्वीप कहाँ है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इस क्षेत्रों में क्या स्थित है, मलाया प्रायद्वीप स्थित है, जिसको क्या बोल देते हैं, मलाया प्रायद्वीप। ये पूछेगा कैसे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, केप यार्क प्रायद्वीप किस महाद्वीप पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ है केप यार्क प्रायद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। मलाया प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, ऑप्शन कैसे बना देगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, ये इंडोनेशियाई क्षेत्र, कुछ भी ऐसे ऑप्शन बनाएगा तो आपको पता होना चाहिए। सागर से पूछ सकता है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो आपको पता होना चाहिए कि मलाया प्रायद्वीप की स्थिति कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। अब चलिए अगला अपना आ गया ये दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, जो सबको जानकारी है, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप। अब मैं इसमें और इम्पोर्टेंट क्या बताना चाहता हूँ कि अपने भारत में जो दक्षिण भारत का पूरा एक प्रायद्वीप है, उसके अंतर्गत कितने प्रायद्वीप हैं। तो वैसे ही मुख्य रूप से 3 प्रायद्वीप और है इंपॉर्टेंट। एक का नाम है कोलाबा प्रायद्वीप। क्या नाम है, कोलाबा प्रायद्वीप। ये इसी क्षेत्र पर है। कोलाबा प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। और मुंबई में ही एक और क्षेत्र है वर्ली, जो वर्ली क्षेत्र है वो भी एक वर्ली प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। वो भी कहाँ स्थित है, मुंबई में। मुंबई में 2 प्रायद्वीप हो गए, दक्षिण भारत के प्रायद्वीप के अंतर्गत ही है। पहला कौन सा है, कोलाबा प्रायद्वीप, और दूसरा कौन सा है, वर्ली प्रायद्वीप। दोनों कहाँ है, मुंबई में। एक और प्रायद्वीप है गुजरात के क्षेत्र में, यहाँ पर, इसका नाम है काठियावाड़ प्रायद्वीप। क्या नाम है, काठियावाड़ प्रायद्वीप भी कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो देखो भारत में वैसे तो एक मुख्य रूप से दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, जो क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही नहीं, सब लोग जानते हैं दक्षिण भारत का प्रायद्वीप इंडिया में
क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि कोलाबा प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, आपको पता होना चाहिए मुंबई में। वर्ली प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, पता होना चाहिए मुंबई में। काठियावाड़ प्रायद्वीप लगभग सबको जानकारी है, कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, कोलाबा और वर्लीवर आप याद रखिएगा। अब जो ये क्षेत्र है पूरा, ये अरब कंट्री का, ये इस पूरे क्षेत्र का एक पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। कैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, देखो यहाँ पर भी जल है, ठीक है, ये अरब सागर, ठीक है, लाल सागर और ये हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र तीनों ओर से घिरे हुए है। इसको बोलते हैं अपन अरब का प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, अरब का प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यही है। यदि क्वेश्चन ये आए कि विश्व का सबसे बड़े प्रायद्वीप का नाम बताइए, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अपना कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है। और आपको पता है इसका क्वेश्चन केवल यही पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब चलिए यहाँ यूरोप में आइए, तो यूरोप को तो पहले क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। 3-4 प्रायद्वीप है यहाँ पर। देखो ये जो स्विट्जरलैंड आल्प्स का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को एक प्रायद्वीप का नाम दिया गया जिसको बोलते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, बाल्कन प्रायद्वीप। अब क्वेश्चन ये आएगा कि बाल्कन प्रायद्वीप किस महाद्वीप पर स्थित है, तो बाल्कन प्रायद्वीप अपना कहाँ स्थित है, यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। बाल्कन क्षेत्र जिसको बोलते हैं, तो बाल्कन प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। बात क्लियर समझ में आई कि ये जो क्षेत्र है पूरा, ये बाल्कन प्रायद्वीप है। इटली का प्रायद्वीप, तो इटली का प्रायद्वीप तो इटली में है, बट महाद्वीप के हिसाब से पूछेगा कि इटली का प्रायद्वीप किस महाद्वीप पर स्थित है, तो आपको पता ही है इटली कहाँ है, यूरोप में है, तो यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। अब ये आइबेरिया का क्षेत्र कहलाता है, जो पुर्तगाल का क्षेत्र है पूरा, पुर्तगाल स्पेन का थोड़ा लगा हुआ क्षेत्र है, इसको बोलते हैं आइबेरियाई क्षेत्र। तो आइबेरिया का प्रायद्वीप, यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि आइबेरिया का प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, तो आइबेरिया का प्रायद्वीप भी यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है, यूरोप महाद्वीप पर आइबेरिया का प्रायद्वीप भी स्थित है। ठीक है, तो अब देखो आइबेरिया का प्रायद्वीप, इटली का प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप। तो आप लोग सब लोग इतने जो समझदार हो और ये समझ में आ गया हो कि ये बाल्कन प्रायद्वीप इंपॉर्टेंट है और आइबेरिया का प्रायद्वीप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइबेरिया का प्रायद्वीप ये पुर्तगाल और पुर्तगाल के क्षेत्र पर है, ये आइबेरिया का प्रायद्वीप स्पेन तक, और ये बाल्कन प्रायद्वीप जो है अपना, ये स्विट्जरलैंड का क्षेत्र है, जो अल्प्स का क्षेत्र है, यूक्रेन का क्षेत्र, इसको बाल्कन क्षेत्र भी बोलते हैं। तो बाल्कन प्रायद्वीप भी यहाँ स्थित है। इटली का प्रायद्वीप इटली में स्थित है। अच्छा, अब इसके बाद चौथे नंबर पर यहाँ पर यूरोप में कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, स्कैंडिनेवियन। क्या नाम है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप ये क्षेत्र कौन सा कराता है, जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, डेनमार्क, ये जो क्षेत्र है ये इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन क्षेत्र। स्कैंडिनेवियन क्षेत्र बोलते हैं, उसी के नाम से इसका प्रायद्वीपीय नाम हो गया है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, तो ये जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ही है, जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का क्षेत्र है, उसको ही बोलते हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप भी बोलते हैं, या स्कैंडिनेवियन क्षेत्र भी बोलते हैं। बात करें होगी तो 4 प्रायद्वीप यहाँ हो गए, सिंपल सा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप हो गया, भारत का दक्षिण भारत में 3 बताए, कोलाबा, वर्ली, और ऑस्ट्रेलिया में अपना केप यार्ड प्रायद्वीप और मलाया प्रायद्वीप, यहाँ तक हो गए। एक यहाँ एशिया में और है जिसको बोलते हैं कमचटका प्रायद्वीप। ये जो जापान का क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में एक प्रायद्वीप पाया जाता है, जापानी क्षेत्र में, जिसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप। तो कौन सा हो गया, कमचटका प्रायद्वीप, जापानी क्षेत्र। महासागर यदि पूछ ले, देखो कमचटका प्रायद्वीप का यदि महाद्वीप पूछता है तो एशिया, महासागर पूछता है तो आपको पता है प्रशांत महासागर। ठीक है, और क्षेत्र किसका क्षेत्र लगता है, जापान का क्षेत्र लगता है, तो कौन सा प्रायद्वीप हो गया, कमचटका प्रायद्वीप। और वैसे ही रूस का भी क्षेत्र लगेगा इसमें। तो ठीक है, तो कमचटका प्रायद्वीप कहाँ है, आपका एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के ओनली 3 याद कर लें, कमचटका, मलाया और केप यार्ड, और दक्षिण भारत वाला और अपना अरब का प्रायद्वीप। और यूरोप में 4 हैं, बाल्कन हो गया, इटली हो गया, और आइबेरिया हो गया, स्कैंडिनेवियन हो गया। ये 4 यूरोप में याद करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ चलते हैं, ये है अपना दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र। देखो जो उत्तरी अमेरिका है इसमें ये अलास्का क्षेत्र है। ठीक है, ये अलास्का का प्रायद्वीप बोला जाता है इसको। अलास्का का प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। देखो जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बताया था कि जो अलास्का है वो यूएसए का पार्ट है, ना कि कनाडा का। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, जगह जमीन है भाई, कहीं भी कोई रख सकता है। तो ये जो यूएसए का पार्ट क्या है, अलास्का। तो अलास्का का प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है। ठीक है, इसकी डिटेल में एकदम जानकारी ली थी, पिछले वीडियो में आप देखोगे तो पूरा डिटेल में अलास्का के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखो ये जो क्षेत्र थोड़ा साइड में, कनाडा में, जैसे ही आप अपने गूगल मैप में कनाडा का क्षेत्र देखोगे तो ऐसे ऐसे आपको क्षेत्र मिलेगा, ऊपरी क्षेत्र पूरा इस तरीके से बिखरा बिखरा सा, बीच बीच में पानी में मिलेगा। तो उसी सब क्षेत्र को लेब्राडोर की जलधारा है, जस्ट पिछला वीडियो मेरा लेब्राडोर की जलधारा है।
तो उसी के नाम से एक प्रायद्वीप का नाम रख दिया गया। लेब्राडोर का प्रायद्वीप कहाँ है? आपका कनाडा का क्षेत्र यानी कि उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में लेब्राडोर का प्रायद्वीप है। बात समझ में आई? तो ये अलास्का का प्रायद्वीप यूएसए, लेब्राडोर का प्रायद्वीप ये अपना कनाडा और यूएसए के बीच में है। या सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा कि लेब्राडोर का प्रायद्वीप किस महाद्वीप पर है, तो क्लिक क्या करना है? उत्तरी अमेरिका में है। अलास्का का प्रायद्वीप किस महाद्वीप में है, तो टिक क्या करना है? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो प्रायद्वीप केवल ये 5-6 प्रायद्वीप अपने यहाँ पर थे जो इंपॉर्टेंट है। उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? पहला ये हो गया केप यार्क, दूसरा हो गया मलाया, तीसरा हो गया कमचटका और भारत के 3-4 और ये तो ठीक है। ये चौथा हो गया बाल्कन और पांचवा हो गया आइबेरिया, छठवां हो गया स्कैंडिनेवियन और सातवां हो गया लेब्राडोर। तो ये अपने 7 प्रायद्वीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको अपन को याद रखना है। अब देखो इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनजातियों से है। देखो चाहे एमपी की जनजातियाँ वो हमेशा इंपॉर्टेंट, भारत की जनजातियाँ वो हमेशा इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड की जनजातियाँ जो हैं वो भी हमेशा इंपॉर्टेंट है। एक्समो ये सब आपने नाम सुने होंगे। बहुत एक एक करके जनजातियों के बारे में अभी मैं आपको पिछले अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बड़े ध्यान से देखते जाइए वीडियो और उसके बाद 1-2 वीडियो के बाद अपन समाप्त कर देंगे पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में चलेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।